अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में शादो आबाद होंगे और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किचन की बिरयानी। ये फुल मेरी क्रिएशन है, ये मैंने अपने स्टाइल में इस बिरयानी को बनाया है। तो सोचा इस बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो बिल्किस ज़ुबैर किचन को आपने सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट। हम बहुत ज़्यादा फ़न के साथ कुकिंग करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको ये रेसिपी बनाने के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 1 किलो चिकन लिया है मैंने और चिकन की मैंने मीडियम बोटी रखी है। आप चिकन जब भी आप बिरयानी बनाया करें तो या बड़ी बोटी रखा करें या मीडियम बोटी रखा करें, तो बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। 1 किलो बासमती राइस ली है जिन्हें 1 घंटे पहले मैंने सोक कर लिया था। अब स्पाइसेस की तरफ आते हैं। 3 टीस्पून मैंने बिरयानी मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है अपना होममेड। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, साबित सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 2 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। 1.5 टीस्पून आपने चिकन पाउडर लेना है। मैंने नेशनल के ब्रांड का लिया है, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। 2 टमाटर कटे हुए इस तरह आपने कट करने हैं और आपने 8 हरी मिर्चें ले लेनी है। 1/2 kg आलू लिए हैं मैंने, जिन्हें इस शेप में मैंने कट किया है। अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे प्याज को ब्राउन। आपको प्याज ब्राउन करने की मैं टिप दे रही हूँ। आपने जब भी प्याज को ब्राउन करना है तो ज़्यादा ऑयल में आपने प्याज को ब्राउन करना है, और जब आपका ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर आपने इसमें प्याज को शामिल करना है। उससे पहले आपने प्याज को बिल्कुल भी नहीं शामिल करना है। 5 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें स्लाइसेस मैंने इस तरह से कट किया है। बारीक बारीक स्लाइसेस में आपने कट करना है और गरम गरम ऑयल में आपने प्याज को शामिल करना है। आप कभी भी ठंडे ऑयल में प्याज को शामिल ना किया करें, और जब भी प्याज को ब्राउन करें, बाद में आप भले ऑयल को कम कर लें, लेकिन स्टार्ट में आपने ऑयल को ज़्यादा रखना है। जब आप ऑयल ज़्यादा शामिल करते हैं तो प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह ब्राउन होते हैं। इस तरह से आपने गोल्डिश ब्राउन कर लेना है प्याज को। देखें कितनी ज़्यादा क्रिस्पी से हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से ब्राउन करना है। और उसके बाद मैंने हाफ़ ऑयल निकाल लिया है और हाफ़ ऑयल में मैंने शामिल किया है आलू। आपने आलू को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी आज बनने वाली है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और बीच से आपने स्किप नहीं करना। 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, साबित सफ़ेद ज़ीरा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छा सा टेस्ट आता है आलू में। जब इस तरह से आपके आलू फ्राई हो जाएं तो आपने फिर इसमें चिकन को शामिल करना है। ये जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। नमक भी आप अपने हस्बे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं तो ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इससे ज़्यादा की बिरयानी बनाएंगे तो फिर आपने मेजरमेंट को बढ़ानी है अपने हिसाब से। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया है। अब आपने चिकन के कलर को चेंज होने देना है। जब आपके चिकन का कलर मुकम्मल चेंज हो जाए तो आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। आपने चिकन के स्मेल को पूरी तरह ख़त्म होने देना है। आपको पता है जब आप अदरक करते हैं चिकन में तो वो स्मेल ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है टमाटर और हरी मिर्चें। आप इसे ढक दें क्योंकि टमाटर अच्छी तरह स्टीम में ही गलते हैं। और आपने जो प्याज को ब्राउन कर लेना है उसके बाद आपने उसको सेपरेट करना है, हाफ़ कर लेना है और एक को अच्छी तरह से चूरा कर लेना है, क्योंकि एक हम डालेंगे कौरमे में अपने और दूसरा हमने लेयरिंग के टाइम इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने सारे मसाले डाल देने हैं। टमाटर के नरम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं स्टीम में, जब भी आप गलाएंगे तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें मसाले सारे शामिल कर दिए और चिकन पाउडर भी शामिल कर दिया है। और उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रश्ड हुए हुए प्याज। आपने क्रश्ड हुए हुए प्याज को शामिल करना है और अच्छी तरह मसाले की भुनाई करनी है। जब इस तरह से मसालों की भुनाई हो जाए तो आपने इसमें 1 गिलास पानी शामिल करना है और 1/2 गड्डी पुदीना आपने इसके ऊपर से शामिल कर देना है।
और उसके बाद 30 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएं और आपका कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं अपने चावल की तरफ। आपने 1 किलो की बिरयानी अगर आप बना रहे हैं तो आप 2 किलो की देगची का इस्तेमाल करें, क्योंकि चावल बढ़ते भी हैं। मैंने हाफ देगची पानी लिया है, उसमें शामिल किया है 3 टीस्पून सॉल्ट और हाफ कप ऑयल, ताकि चावल आपस में चिपके नहीं, और हाफ कड्डी आपने इसमें पुदीना शामिल करना है और एक बादियान का फूल। उसके बाद आपने पानी को बॉईल करना है अच्छी तरह। पानी बॉईल हो चुका था, मैंने इसमें चावल डाल दिया और चावल मैंने 95% डन कर लिया। इसी तरह से आपने चावलों को बॉईल कर लेना है। अब बारी आती है लेयरिंग की। सबसे पहले आपने चावल की लेयर लगानी है और उसके बाद आपने ये सारे कोरमे को इसमें शामिल कर देना है। अगर आप चाहें तो आप गोश्त को सेपरेट करके इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे गोश्त के साथ डालूँगी, क्योंकि अच्छी तरह आपने फैलाना है कोरमे को चारों साइड पे, क्योंकि गोश्त चिकन बहुत जल्दी गल जाते हैं तो उसके टूटने का खदशा होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से भी डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और इसके गोश्त ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। जब ये इसकी मिक्सिंग होती है ना तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस तरह से आपने पूरे कोरमे को डाल देना है और साइड से बिल्कुल आपने इस तरह से मैश कर करके रखना है, साइड बाई साइड बिल्कुल इसी तरह से आपने बिछाना है। और उसके बाद अगेन आपने इसमें राइस की लेयर लगानी है। कंप्लीटली आपने पूरे राइस इसमें शामिल कर देने हैं। ये एक टमाटर ले लें आप और उसे राउंड राउंड शेप में आपने कट कर लेना है। और ये खुशबूदार मसाला पाउडर मैं इसके ऊपर से छीट रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपको अपने आई बटन पे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और हाफ कप पानी में मैंने ज़फ़रानी रंग को घोल लिया है और उसके बाद मैंने इसमें 1 कैप ऑफ एसेंस शामिल किया है, बिरयानी एसेंस। और बहुत ही तरीके से आपने इसके ऊपर से स्पून की मदद से इस तरह से आपने एसेंस को फूड कलर को लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और 1 कप आपने ऑयल लेना है। उसके बाद अच्छी तरह से आपने इसकी ऑयलिंग करनी है। और एक जो टमाटर हमने कट करके रखा था उसके ऊपर से आपने इस तरह से टमाटर को लगाना है और चावल के अंदर इसे छुपा देना है एक तरह से। अब बारी आती है इसे दम लगाने की। आपने एक कपड़ा लेना है और उसके ऊपर से इस तरह से आपने कपड़े को बिछाना है और देगची का ढक्कन रखना है और 10 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे दम पे रखना है। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है। अब हम करेंगे इसकी मिक्सिंग स्टार्ट। 10 मिनट के दम के बाद आपने इसे 10 मिनट रहने देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। और जब आप ढक्कन को हटाएंगे तो आपने धुएं को निकल जाने देना है और उसके बाद आपने मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। तो इससे ये होता है कि बिरयानी में गुठले नुमा नहीं बनते और चावल सारे सेपरेटली अलग अलग होते हैं। आप रेस्टोरेंट वगैरह से भी बिरयानी लेते हैं तो चावल बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होते हैं। तो ये टिप वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिरयानी बन के उतरती है 10 मिनट के बाद वो लोग अच्छी तरह से मैश कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे फेसबुक पेज सवेरा ज़ुबैर किचन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।